श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। हमारे दो जगत हैं। एक जगत जो हमारी इंद्रियों का विषय बन रहा है, स्थूल जगत जिसे हम आँख से देख लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं, जीभ से चख लेते हैं, यह हमारा स्थूल जगत है। और इंद्रिय चेतना का काम स्थूल जगत को जानना है। आत्मा में जो जानने की क्षमताएं हैं, उनका पहला चरण वह इंद्रिय चेतना है। और बाह्य जगत के साथ इंद्रियों के द्वारा संपर्क स्थापित होता है। हम स्थूल जगत को जानते हैं। हमारे बहुत सारे निर्णय अधूरे होते हैं, और अधूरा होने का कारण कि हम केवल स्थूल जगत के आधार पर निर्णय करते हैं। अगर सूक्ष्म जगत को जानने की क्षमता हो तो हमारा निर्णय दूसरा होगा। बहुत लोग कहते हैं आत्मा नहीं है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। मैं तो दार्शनिक दृष्टि से बहुत बार दर्शन की चर्चाओं के समय कहता हूँ कि आत्मा नहीं है। यह दर्शन तो बहुत सीधा सरल है। आत्मा है, यह बड़ा कठिन काम है। कोई भी कह सकता आत्मा नहीं है। शरीर है और शरीर दिखाई देता है, आत्मा है कहाँ? परदेशी राजा ने भी केसी स्वामी से कहा था कि आप आत्मा को हथेली में लेकर दिखा दो तो मैं मानूं आत्मा है। हस्ता मलकवत, जैसे हाथ में आंवले को लेकर दिखा दो ये आंवला है, हर कोई मान लेगा। ऐसे ही आप आत्मा को हस्ता मलक बना दो, हथेली में दिखा दो ये आत्मा, तो मैं मान लूँगा। नहीं, मैं कैसे मान सकता हूँ? यह तर्क हर किसी का हो सकता है। स्थूल दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए नास्तिकता का वाद प्रस्तुत करना सरल है, और आत्मा है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, प्रतिपादित करना बड़ा कठिन काम है। दर्शन के क्षेत्र में आत्मा नहीं है, यह दर्शन बहुत छोटा है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं। आत्मा नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं देता, बात समाप्त हो गई। किंतु आत्मा है, इस विषय का दर्शन बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि जो दृश्य नहीं है उसका प्रतिपादन करना कठिन है। जो दृश्य है उसके लिए प्रतिपादन की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह मकान है, भवन है, दृश्य है, अब इसके लिए हमें व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किंतु यह मकान किन परमाणुओं से बना है, तो फिर व्याख्या की बात बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, बहुत विस्तार होता है। मलेरिया ज्वर है, ज्वर है यह तो साफ है, डॉक्टर थोड़ी जांच कर बता देगा कि ज्वर है। पर ज्वर किस कारण से बना, इसमें काफ़ी भीतर जाना पड़ता है। और कई बार डॉक्टर भी भूल कर देते हैं। होता है टाइफाइड, दवा देते हैं मलेरिया की, होता है मलेरिया, दवा देते हैं टाइफाइड की। ये भ्रांतियाँ होती है, स्वाभाविक है।
क्योंकि जब भी हम स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे वहाँ भ्रांति होना बहुत स्वाभाविक है। स्थूल जगत में बहुत भ्रांतियाँ कम है, और जब भी सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे सबसे पहले भ्रांतियों का सामना करना पड़ेगा। हम आत्मा की बात करें तो स्थूल जगत में आत्मा को प्रमाणित करने का कोई साधन नहीं। चेतना है, ज्ञान है, और आत्मा को न मानने वाला चार्वाक दर्शन है जो कहता है ज्ञान तो ये संयोग से हो गया, कुछ पदार्थ मिले और चेतना पैदा हो गई। बड़ा कठिन काम है। हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करें और सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सूक्ष्मता को खोजें तो नया प्रकाश मिलेगा। रमल विद्या का विद्यार्थी आया, और रमल विद्या बहुत पुरानी विद्या, चमत्कारी विद्या रही है। विद्यार्थी पढ़कर तो आया था, पर उसने बहुत सूक्ष्मता में प्रवेश नहीं किया था, स्थूल में ही अटका रहा। तो राजा ने कहा मैं परीक्षा लूँगा कि रमल विद्या के द्वारा मुझे क्या बता सकता है। राजा ने मुट्ठी बंद कर ली और पूछा बोलो इस मुट्ठी में क्या है। उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया कि कोई काली चीज, 4 पैर है और सूंड है। तो राजा ने कहा बताओ है क्या? क्या हाथी है आपके? अब वह स्थूल में अटका रहा, इतना शायद नहीं सोचा कि मुट्ठी में हाथी कैसे समाएगा। राजा ने मुट्ठी खोली तो भीतर मक्खी निकली। बात तो ठीक थी कि काली है, पैर 4 हैं और मक्खी के आगे सूंड सी होती है, ये सब तो है, पर हाथी नहीं है। अब हाथी नहीं है, मक्खी है, इसका विश्लेषण करने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सूक्ष्म दृष्टि और अंतर्दृष्टि की जरूरत है। एक विजन होता है, एक इंट्यूशन होता है कि कहाँ क्या किसका प्रयोग हो सकता है। बड़ी अपेक्षा है। बहुत सारे ज्योतिर्विद, ज्योतिषी है, ज्योतिष शास्त्री हैं, वे फलादेश बता देते हैं, ग्रहों के आधार पर बता देते हैं, किंतु इतने रहस्य हैं कि रहस्य को पकड़े बिना पूरी बात नहीं बता सकते। अधूरी बात है, अधूरी बात में समस्या पैदा हो जाती है। हम अपने आप को बहुत ज्ञानी न माने, बहुत बड़ा पंडित न माने, यह माने कि अनंत पारं किल शब्द शास्त्रम, यह ज्ञान का भंडार अनंत है। अनंत है कि इसका कोई अंत नहीं है, बस मैं उसका स्पर्श कर रहा हूँ। स्पर्श कुछ वैज्ञानिकों ने और कुछ दार्शनिकों ने एक स्वर में कहा था कि लोग तो कहते हैं बड़े विद्वान है, बहुत जानकार है, किंतु हम अनुभव करते हैं कि एक महासमुद्र के किनारे पर खड़े हैं और सीपियों को बटोर रही हैं। मुक्ता के लिए तो पता नहीं कितना गहरा गोता लगाना पड़ेगा। बहुत सच्चाई है इस बात में, कितना गहरा गोता लगाना पड़ेगा सत्य को जानने के लिए। हम सत्य के कवच को जानते हैं, सत्य के कपड़ों को जानते हैं, सत्य के आवरण को जानते हैं और उसके बाहरी आकार को जानते हैं,
किंतु वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि उतनी गहराई में जाने की ज़रूरत है। हमें सूक्ष्म दृष्टि का विकास करने की ज़रूरत है। सूक्ष्म दृष्टि का विकास, अगर हम चेतना को सूक्ष्म बनाएं, जो चेतना स्थूलग्राही है, स्थूल को ग्रहण करने वाली है, उस चेतना को हम सूक्ष्म बनाएं तो फिर एक नया जगत हमारे सामने होगा। नया जगत, गीता में जो प्रसंग आता है कि अर्जुन ने कहा कि मैं पूरे ब्रह्मांड को देखना चाहता हूं, तो श्री कृष्ण ने अपना मुंह विस्फारित किया और उसमें अर्जुन ने पूरे ब्रह्मांड को देख लिया। एक सुंदर रूपक है कि अगर अंतर्ज्ञान का मुख खुल जाता है तो हम सारे संसार को देख सकते हैं, सबको जान सकते हैं। आज का वैज्ञानिक परमाणु की संरचना को भी जान रहा है और भी नई बात निकल सकती है। यह बात बहुत बार सुनने को मिलती है कि 10 वर्ष पहले वैज्ञानिक यह कह रहे थे, आज यह कह रहे हैं, उल्टी बात है। यह विरोधाभास नहीं है। 10 वर्ष पहले वे यहाँ तक पहुँचे थे और 10 वर्ष के बाद आगे पहुँच गए। अब 10 वर्ष के बाद जब आगे पहुँच गए तो वे नई बात क्यों कैसे नहीं कहेंगे। जो व्यक्ति उदयपुर तक पहुंचा तो वह उदयपुर की बात ही बता सकेगा। बम्बई अभी बहुत दूर है, कलकत्ता दूर है, यूरोप बहुत दूर है, अमेरिका बहुत दूर है, वहाँ की बात कैसे बताएगा। अब कोई कहे कि पहले तो ये कहते थे कि उदयपुर की झील बहुत बढ़िया है, अब कश्मीर में आ गया कि डल झील तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो उसको ज़्यादा बढ़िया बताएगा। कश्मीर को उदयपुर से ज़्यादा बढ़िया बताएगा कि पहले झूठ बोल रहे थे, पहले तो कहते थे उदयपुर बहुत बढ़िया शहर है, अब कहते हो कश्मीर प्रदेश बहुत बढ़िया है। यह कोई न विरोधाभास न कोई मिथ्या है, झूठ है। किंतु जिस भूमिका पर आदमी खड़ा है उसी भूमिका की बात करता है। जब भूमिका का ऊर्ध्वारोहण होता है तो बात बदल जाती है। एक आदमी तलहटी पर खड़ा है, दूसरा आदमी सामने खड़ा है, कहो बहुत लंबे हो तुम तो, 8 फुट का आदमी है, 7 फुट का आदमी है। और वही व्यक्ति जब हिमालय की चोटी पर चढ़ गया फिर देखता है या वायुयान पर ऊपर चला गया तो ऐसा लगता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा है जैसा। आदमी तो वही है। हमारे साधुओं ने भी देखा कि जब 8-10 मंजिले मकान पर चढ़ गए और नीचे से आदमी को देखा तो आदमी बोना सा लगने लग गया। तो भला आकाश में चलता उसको कितना लगता होगा, बहुत छोटा लगता होगा। हम सत्य को समझने के लिए, आत्मा को समझने के लिए इस अनेकांत की सापेक्ष दृष्टि का प्रयोग करें। अपेक्षा, स्थूल दृष्टि की अपेक्षा आत्मा नहीं है, यह कहना भी उसके लिए तो सत्य है, क्योंकि बेचारा जानता ही नहीं, कैसे कहेगा आत्मा है कि मैं उसको जानता ही नहीं। किसी ने कहा, लड़के से कहा जाओ और मेरे मित्र को यह एक उपहार दे आओ। लड़का बोला पिताजी मैं उसको जानता ही नहीं, मैं उसे कैसे दूंगा, मैं उसे जानता ही नहीं, न वह मुझे जानता न मैं उनको जानता। तो जिसको जानता ही नहीं उसे कैसे स्वीकार करेगा। तो नहीं जानता और उस अवस्था में कोई व्यक्ति कहता है तो हम उसको असत्य कैसे माने। ये माने कि उसके ज्ञान की सीमा इतनी है और अपने ज्ञान के आधार पर यह बात कह रहा है। इंद्रिय ज्ञान की सीमा है, एक सीमा है इंद्रिय ज्ञान की, और उसके आधार पर कहता है। तो इंद्रिय ज्ञान की सीमा है,
उसमें मन और इंद्रिय की चेतना में संशय होता है, संदेह हो जाता है कि यह है या वह है, जिसका तर्क शास्त्र में बहुत आता है कि जो सामने खड़ा खंबा है या आदमी है, संदेह हो जाता है। विपर्य होता है, रस्सी को सांप मान लेता है, सांप को रस्सी मान लेता है। भ्रांति होती है, भ्रांति, और विस्मृति होती है, विस्मृति, भूल जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है। एक आदमी आया स्टेशन पर, रेल आने में देर थी तो वहाँ लेट गया और कुली से कहा देखो ये मेरा सामान है, रेल आए तब मुझे जगह देना, सामान रखना, मुझे चढ़ा देना, ये 5 रुपया दूंगा। 5 रुपया तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। सो गया। अब स्टेशनों पर या ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर मन चले लोग भी बहुत घूमते हैं। एक कोई मन चला आया, दाढ़ी लंबी लंबी थी, दाढ़ी काट ली उसकी, नींद में पता नहीं चला। उठा, जब रेल आई कुली ने उठाया, सामान लिया, उसको चढ़ा दिया, चढ़ गया, सामान रख दिया, 5 रुपया लेकर चला गया। अब आधा घंटा के बाद जब वह बाथरूम में गया, कांच के सामने खड़ा हुआ, देखा तो दाढ़ी नहीं है, तब बोला अरे कुली चालाक आदमी है, मेरा 5 रुपया ले गया और किसी दूसरे को चढ़ा गया और मुझे ऐसे ही रख दिया। भ्रांति हो जाती है, भ्रांति होती है, कभी कभी हो जाती है। आदमी गया और शायद रेल की बात है, ट्रेन की बात, तो भीतर बाथरूम में गया, बाहर नहीं आ रहा है, तो लोगों ने कहा अरे बहुत देर होगी, अब तो आओ। तो मैं तो कैसे आऊं, आ नहीं सकता। क्यों? कांच था, कांच में अपने आप का चेहरा देखा तो बड़ा ऐसा लग रहा था। बोला भीतर तो कोई बड़ा आदमी खड़ा है, मैं उसको मना कर नहीं सकता, अरे वह आएगा तब मैं बाहर आऊँगा। कितनी बड़ी आत्म भ्रांति का अपना ही चेहरा और अपने ही चेहरे में भ्रांति पैदा हो रही है। हमारी दुनिया में भ्रांति बहुत है, क्योंकि हम स्थूल दुनिया में रह रही हैं, स्थूल का ज्ञान कर रही हैं, और स्थूल जगत में स्थूल ज्ञान करने में भ्रांतियाँ भी बहुत पैदा होती है, बहुत भारी भ्रांतियाँ पैदा होती है, संदेह पैदा होता है। अगर हम आत्मा जैसे सूक्ष्म तत्व को जानना चाहें तो उसके लिए यह पढ़ाई भी कोई काम नहीं देती, यह दर्शन शास्त्र भी काम नहीं देता, यह तर्क शास्त्र भी काम नहीं देता। उसके लिए जरूरी है अपनी चेतना को सूक्ष्म बनाना, चेतना का सूक्ष्मीकरण वह आवश्यक है। और चेतना को सूक्ष्म पढ़ाई के द्वारा नहीं, चेतना को सूक्ष्म बनाया जा सकता है निर्विचार अवस्था के द्वारा। निर्विचार, निर्विकल्प अवस्था एक हमारे मस्तिष्क की ऐसी अवस्था है जब हम विचार रहित हो जाते हैं, सब विचारों का दरवाज़ा बंद, कोई कल्पना नहीं, विकल्प नहीं, एकदम निर्विचार अवस्था। बड़ा कठिन होता है, 1 मिनट भी किसी को कहे कि मन को एकाग्र करो, कोई विचार मत करो, मनाही करेंगे तो और ज़्यादा विचार 1 मिनट में आ जाएगा। ऐसे तो आएगा या नहीं आएगा, और मनाही करने पर तो और ज़्यादा आ जाएगा। विचार आ जाते हैं तो बेचारा क्या करेगा, बड़े बड़े विचार आते रहते हैं, उसका कैसे पार पाए। एक ऐसी अवस्था, एक आलम्बन पर हम एकाग्र हो गए, एक शब्द पर, एक रूप पर, एक वाक्य पर, किसी पर एकाग्र हो गए, इसके सिवाय कोई विचार न आए तो वह हमारी एकाग्रता की अवस्था है। और फिर उसको भी छोड़ दें, एक आलंबन भी न रहे, वह हमारी निर्विचार अवस्था है।
निर्विचार अवस्था, उस अवस्था में चेतना सूक्ष्म होती है और सूक्ष्म तत्वों को जानती है। जिन लोगों ने अतीन्द्रिय चेतना प्रकट की, साधना की और अतीन्द्रिय चेतना प्रकट हुई, उन्होंने कहा कि आत्मा है। अब दूसरा कैसे समझ सकेगा? बड़ा कठिन है। जो बात भगवान महावीर ने कही, जो बात भगवान बुद्ध ने कही, जो बात राम ने कही, अब उसे साधारण आदमी कैसे समझ पाएगा, कैसे पहुंच पाएगा? वहाँ नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जब तक सामने वाला व्यक्ति स्वयं महावीर नहीं बन जाता तब तक महावीर को समझ नहीं सकता। अगर ऐसे समझ लेते तो आज इतने संप्रदाय नहीं होते। जैनों में भी श्वेतांबर है, दिगंबर है। दिगंबरों में भी अनेक संप्रदाय है, श्वेतांबरों में भी अनेक संप्रदाय है। ये सब नहीं होते अगर महावीर को हम समझ ले, जान लेते। हम जानते नहीं हैं, बस केवल शब्दों के आधार पर जानते। उनके साथ हमारा कोई तादात्म्य नहीं है, हमारी एकात्मकता नहीं है। मैंने जब श्रवण महावीर की पुस्तक लिखी और उसमें लिखा कि महावीर के साथ मेरा संपर्क हुआ, तो बड़ा प्रश्न आए मेरे सामने। तो आपने महावीर के साथ कैसे संपर्क किया? कैसे कर सकते हैं? वे तो मुक्त आत्मा है, उनके साथ संपर्क कैसे हो सकता है? मैंने कहा संपर्क करने की पद्धति को समझो तो हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है। हम अपनी चेतना के द्वारा महावीर बन जाएं तो महावीर के साथ हमारा संपर्क हो सकता है, किंतु चेतना को सूक्ष्म बनाना जरूरी है। निष्कर्ष में आप समझ लें कि स्थूल जगत, स्थूल चेतना, सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म चेतना। स्थूल जगत में स्थूल चेतना का निर्णय एक प्रकार का होगा और जब सूक्ष्म चेतना में जाएं तो सूक्ष्म जगत को देखने का निर्णय, जानने का, देखने का निर्णय दूसरे प्रकार का होगा। अब सूक्ष्म चेतना में जो गया हुआ है वह कोई सूक्ष्म बात कहता है, स्थूल चेतना वाला उसको नहीं समझ सकता, और नहीं समझ सकता उसे मैं स्वाभाविक मानता हूँ, उसका दोष नहीं है। क्योंकि स्थूल जगत का सत्य अलग होता है और सूक्ष्म जगत का सत्य अलग होता है। इसीलिए सत्य के भी अनेक प्रकार बतलाए गए हैं। कई सत्य भाषा के 10 प्रकार, कई सत्य के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं। हमें धर्म के द्वारा, साधना के द्वारा एक प्रश्न पैदा करना चाहिए कि आत्मा है, और फिर मैं आत्मा को कैसे देखूं, कैसे जानूं पहले, फिर कैसे देखूं? आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आचार्य तुलसी ने लिखा है प्रेक्षा ध्यान के गीत में कि अगर आपको आत्मा को देखना है, साक्षात करना है, तो आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आप आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ये नहीं कहा कि आप BA में करके आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं या PhD करके आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। विषय नहीं है, विषय दूसरा है। एक वैज्ञानिक सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा सूक्ष्म जीव जंतुओं को जान सकता है, परमाणुओं को भी जानने का प्रयत्न कर सकता है, किंतु अपनी आंखों से तो वह भी नहीं देख सकता। तो सूक्ष्म जंतुओं का साक्षात सूक्ष्म यंत्रों से करता है, तो सूक्ष्म चेतना का, आत्मा का साक्षात्कार शुद्ध चेतना के द्वारा किया जा सकता है। हम अपनी चेतना को शुद्ध बनाएं, शुद्ध चेतना के द्वारा हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। शुद्ध चेतना
अभी तो चेतना शुद्ध नहीं है, मोह में है चेतना। और जब चेतना मोह मूड होती है उस समय का एक सोचना, निर्णय करना सारा अलग प्रकार का होता है। वह यथार्थ को, सच्चाई को नहीं पकड़ सकता। एक व्यक्ति रेल में बैठा, टीटी आया और लाओ टिकट। क्यों? कि टिकट यात्रा कर रहे हो। कि टीटी तुम जानते नहीं हो, मैं स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक हूँ, तो राष्ट्र मेरा है, रेल भी मेरी है। अब वैसा ही निर्णय नहीं कर रहा है कि स्वतंत्रता का यह अर्थ है क्या? क्योंकि जब मोह और मूर्छा होती है, निर्णय और चिंतन सही नहीं होता, दोनों गलत हो जाते हैं। तो टीटी का साहब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, राष्ट्र भी मेरा कह रहे हो और रेल भी मेरी कह रहे हो, तो जरा आइए जेल भी मेरी कही। राष्ट्र मेरा, रेल मेरी, तो जेल भी मेरी है, तो आपका ये, तो आप चलिए फिर। मोह मूढ़ आत्मा का निर्णय सही नहीं होता। कभी स्वतंत्रता का प्रयोग भी कहाँ होना चाहिए? जहाँ परतंत्रता है वहाँ स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आदमी बंधा हुआ है कि रेल में जाएगा तो टिकट लेगा, बंधा हुआ है और उस नियम का उल्लंघन करता है और स्वतंत्रता की दुहाई देता है। ये क्यों देता है? कि चेतना शुद्ध नहीं है। सड़क पर जाकर लेट गया, ट्रक वाला आया और देखा कि भाई हट जाओ, शराब पिया हुआ था, कि हट जाओ हट जाओ। तो उसने भी दुहाई दी, नहीं हटूंगा क्योंकि आज़ाद हूँ, स्वतंत्र है, सड़क मेरी है, स्वतंत्रता है। काफ़ी समझाया, नहीं हट रहा। तो ट्रक वाला बोला कि देखो, सड़क तुम्हारी है, रास्ते में सोने का अधिकार तुम्हारा है, तो सड़क पर ट्रक चलाने की स्वतंत्रता मेरी भी है, हट जाओ नहीं तो मारे जाओगे। तत्काल भाग गया उठ कर। ये सारे जो विकृत चेतना के वक्तव्य, चिंतन और निर्णय होते हैं, ये सारे अशुद्ध आत्मा के निर्णय होते हैं, अशुद्ध चेतना के निर्णय होते हैं। और अशुद्ध चेतना की स्थिति में हम सच्चाई को जान नहीं सकते। हमारा और धार्मिक का सबसे पहले काम यह होता है कि वह चेतना को शुद्ध बनाने की साधना करे। और चेतना को शुद्ध बनाने के दो उपाय जैन आचार्यों ने, भगवान ने भी बतलाए कि संवर और निर्जरा। ये दो उपाय हैं जिनके द्वारा चेतना को शुद्ध किया जा सकता है। संवर, बाहर से आने वाली मोह के परमाणुओं को रोक दो। निर्जरा, जो पहले आ चुके हैं उनको समाप्त कर दो, शोधन कर दो। अगर हम संवर और निर्जरा की निरोध और शोधन की साधना करें तो चेतना शुद्ध हो सकती है। और उस शुद्ध चेतना के द्वारा हम जान सकते हैं कि आत्मा है। अशुद्ध चेतना कहती है कि आत्मा है तो भी कोई खास बात नहीं, और अशुद्ध चेतना वाले कहते हैं कि आत्मा नहीं है तो भी कोई खास बात नहीं। दोनों का वक्तव्य अशुद्धता से आ रहा है, अशुद्ध चेतना से आ रहा है। शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति शायद कभी नहीं कहेगा कि आत्मा नहीं है, क्योंकि वह शुद्धता की भूमिका पर पहुंच चुका है। इसलिए किसी भी सत्य का प्रतिपादन करने से पहले हमें यह विचार करना कि मैं किस भूमिका पर खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मेरी भूमिका क्या है, भूमिका क्या है। और जब भूमिका पर विचार करें तो उसका वक्तव्य और निर्णय बड़ा अच्छा होगा। जब एक व्यक्ति नैतिकता की भूमिका पर आता है तो उसका वक्तव्य बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है। अनैतिकता की भूमिका पर होता है, उसका चिंतन निर्णय दूसरा होता है। भूमिका भेद को हमें समझना है। एक है अशुद्ध चेतना की भूमिका, एक है शुद्ध चेतना की भूमिका, एक है अनैतिकता की भूमिका और अमानवीयता की भूमिका, और एक है नैतिकता की भूमिका और मानवता की भूमिका।
दोनों में चिंतन, वक्तव्य और निर्णय में अंतर आ जाएगा। हम इस बात को एक बहुत छोटी सी मार्मिक कहानी के द्वारा, कहानी क्या, घटना द्वारा समझ सकते हैं। एक व्यक्ति किसी दुकानदार के पास गया, गरीब आदमी था। दुकानदार ने कुछ सामान को लेकर, भाव ताव को लेकर चर्चा की और फिर उसने कहा मेरे पास इतना रुपया नहीं है, चले जाओ तुम यहाँ से। तिरस्कार किया, उसको निकाल दिया और तिरस्कार भी बिना मतलब किया। लोगों ने देखा कि देखो धन के उन्माद में बेचारे गरीब का ये अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है। वह चला गया। संयोग की बात, 2-1 वर्ष के बाद पासा पलटा। जो गरीब था वह तो बड़ा धनी बन गया और जो धनी था वह गरीब बन गया। अब उसी की दुकान पर वह आया तो उसने उसका बड़ा सम्मान किया, आओ बैठो देखो क्या क्या है। तो फिर एक जो दृष्टा था, दोनों घटना को देखने वाला, उसने कहा भाई साहब तुम्हारा व्यवहार समझ में नहीं आ रहा है। कि क्यों? कि जिस दिन इसने तुम्हारा अपमान किया, तिरस्कार किया, तुम वापस बोले नहीं, तुमने प्रतिकार नहीं किया, और आज तुम इसका अपमान कर सकते हो, तिरस्कार तुम नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारा व्यवहार समझ में नहीं आ रहा है। अब उसने जो उत्तर दिया इतना मार्मिक है कि जहाँ चेतना में नैतिकता की चेतना आती है, कितना आदमी बदल जाता है। वह बोला भाई देख बात यह है कि उस समय मैं गरीब था और वह धनी था। उसने मेरा अपमान किया, मैं बदला ले नहीं सकता था क्योंकि वह समर्थ था और मैं असमर्थ था। मैं उसका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता और बदला ले नहीं सकता था। तो आज तो ले सकते हो। ये देखो आज मैं समर्थ हूँ और वह असमर्थ है, तो समर्थ आदमी का यह कर्तव्य है कि असमर्थ का अपमान नहीं करना चाहिए। उस समय तो मैं कर नहीं सकता था और आज करना नहीं चाहिए। मेरी नैतिकता की चेतना जागृत है। जब व्यक्ति की नैतिकता की चेतना जागती है, उसका चिंतन निर्णय बदल जाता है। आवश्यकता है हम शुद्ध चेतना को जागृत करें। शुद्ध चेतना की पहली भूमिका है नैतिकता की चेतना। जब नैतिकता की चेतना जागती है, प्राणी जगत की एकता या मानवीय एकता की चेतना जागती है, तो चिंतन, वक्तव्य, निर्णय सारे बदल जाते हैं। तो मैं तो बहुत बार ये कहता हूँ, पहले आत्मा को जानने की बात छोड़ो, पहले नैतिकता की चेतना का विकास करो। करते करते एक भूमिका आएगी, तुम आत्मा को भी जान जाओगे, साक्षात्कार कर सकोगे। पहले दरवाजे में प्रवेश करो, सीधे हॉल में जाने की बात मत सोचो, सीधे ऊपर के कक्ष में जाने की बात मत सोचो, पहले दरवाजे में ठीक प्रवेश कर जाओ। इसलिए आवश्यक है हम सूक्ष्म जगत को समझें, स्थूल जगत को समझें, और स्थूल जगत को समझकर, सूक्ष्म जगत को समझकर और सही निर्णय के लिए हम स्थूल से हटकर और सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के रास्तों को खोजें और अपनी चेतना को भी सूक्ष्म बनाने की साधना करें। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।